आप अपनी नज़र में सही हो सकते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ लो, जब तक आपने खुद को नहीं पढ़ा आप कुछ नहीं जानते। क्रोध रखना, विरोध रखना, किसी को माफ़ नहीं करना, क्या है ये वो चीज़ है जो परमेश्वर की एंट्री को रोकेगी आपके अंदर आने के लिए। गुनाहों को कबूल कीजिए, छुपाइए मत। हालेलुया। ये आराम का मामला नहीं चलेगा। किसी ने कहा था अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रहेंगो, कुछ ना कुछ करो, बेले मत हो रहा हो, कुछ ना कुछ करो प्रभु के लिए। अगर आपको हमेशा की चंगाई, हमेशा का छुटकारा, हमेशा की आज़ादी चाहिए तो आप अपने आप को क्लीन कीजिए परमेश्वर के लिए, और आपके अंदर आके वो रहेगा और वचन के अनुसार जो है चलने से आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाएगी। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा तुम में। परमेश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, परमेश्वर कौन है वो जानना जरूरी है। जोर से हालेलुया बोले। मुझे लगता है खड़ा उठाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि एक्टिव नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, क्या लिखा है फिर से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का। अच्छी बात लिखी है। पर अगर वो मंदिर रात को चोरी करने जाए, वो मंदिर जो है, उस मंदिर में लोगों के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, उस मंदिर में लालच भरा हुआ है, उस मंदिर में क्रोध है, विरोध है, डाह है, उस मंदिर में जो है बुराई है, उस मंदिर में कबाड़ पड़ा हुआ है, उस मंदिर में जो है गंदी गंदी बातें वास करती है। तो क्या वहां परमेश्वर रहेगा? क्या आप मंदिर होना चाहते हैं? हाँ ना बोलो, चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है जहां आप बैठे हैं इसकी हर सप्ताह सफाई होती है। यहाँ कई बार आपके जाने के तुरंत बाद होती है, कई बार आते ही सुबह होती है, तब जाके आपको बैठने को मिलता है। आपको पता है, अपने नीचे देखेंगे, आपके नीचे जो है काली क्या कहते हैं, मैट अच्छे वाला पड़ा हुआ है, ताकि आपको आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए। हालेलुया। जोर से बोलें। अगर यहाँ पर नीचे कीचड़ फैलाया जाए तो आप बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? आपकी बात हो रही है, परमेश्वर की तो बात बड़ी है, केवल आपकी बात हो रही है। अगर यहाँ नीचे कीचड़ डाल दिया जाए तो क्या आप बैठेंगे? हाँ ना बोलो। तो आपके अंदर परमेश्वर अगर रहेगा तो आपको अपने आप को कैसे तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गंद नहीं फैलेगा, गंद फैलेगा, पर आपका काम उसको साफ करना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। उसको परमेश्वर नहीं साफ करेगा, आप साफ करेंगे। और परमेश्वर का वचन फिर उसको पवित्र करेगा। साफ करने और पवित्र करने में फर्क है। सफाई करना आपका काम है और पवित्र करना उसका काम है। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपके अंदर आ जाएं, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम हो परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। हर एक जगह में सफाई की जरूरत होती है। मैं आपके लिए प्रचार करता हूं, मुझे भी अपने आप को सफाई करने की जरूरत होती है। मेरे अंदर भी गलत विचार आते हैं, मेरे साथ भी जो है अंदर कई बार जो है कबाड़ भर जाता है, मुझे वो साफ करना होता है। क्योंकि इसलिए कि मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मेरे अंदर। हालेलुया। ये ध्यान रखते हुए दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोगों का व्यवहार देख के कई बार मन टूटता है, लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, तो फिर हम क्या है। पर वो आज़ाद है, उनके अंदर परमेश्वर नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर है वो अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। अपने मन की सफाई की बात कर रहा हूँ मैं, नहाने धोने वाली, आज सूट पहनने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
लोग बीमार रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो पास्टर को फ़ोन किया। 20-20, 25-25 साल के लोग भी ग्रसित हैं और उनको छुटकारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर को अंदर आने नहीं दिया। वो पास्टर तक जो है सीमित रहे, वहीं तक उन्होंने डिपेंड रखा और हर एक परेशानी के लिए केवल पास्टर वो प्रार्थना करता है, थोड़ी देर के लिए जो है वो आदमी ठीक हो जाता है, उसके बाद परेशानी दूसरी वो वाली नहीं आती, दूसरे वाली आती है, परंतु फिर से परेशानी से भर जाता है। अगर आपको हमेशा की चंगाई, हमेशा का छुटकारा, हमेशा की आज़ादी चाहिए तो आप अपने आप को क्लीन कीजिए परमेश्वर के लिए और आपके अंदर आके वो रहेगा, वो हमेशा आपकी रखवाली करेगा। पास्टर आज है, हो सकता है कल ना हो सकता है कल फ़ोन ना लगाओ, अचानक कोई बड़ी समस्या आ गई तो आप किससे मदद मांगेंगे? किससे मांगेंगे? परमेश्वर भी तब देगा ना जब आपके अंदर एंट्री करने के लिए उसको जो है आपके अंदर जो जगह मिलेगी। अगर आपके अंदर वो एंट्री नहीं कर पाएगा तो कैसे आपको आशीषित करेगा? हालेलुया, जोर से बोलिए। कुछ तो यहाँ तक लोग हैं चंगाई पाने के बाद पास्टर को गाली भी देते हैं, ये भी सच्चाई है। उसकी बदनामी भी करते हैं, पुराज भी लगाते हैं, चंगाई भी लेते हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं। कुछ लोग चप्पल के समान होते हैं, साथ भी चलते हैं और कीचड़ भी उछालते हैं। अच्छा लगा मुझे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लिखा किसी ने फेसबुक में, ये कुछ लोग चप्पल के समान होते हैं, साथ भी चलते हैं और कीचड़ भी उछालते हैं और उनको ये नहीं है पता, हालेलुया, इस कीचड़ को उछालने से क्या होगा। चप्पल तो पैर के नीचे रहेगी ना। हालेलुया, समझ आ रही बात? चप्पल के समान नहीं बनना। आमीन। चलो उनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हमारा आत्मिक क्षेत्र खराब हो जाता है। हालेलुया, हमें अपने आत्मिक क्षेत्र की खुद जो है सावधानी से वो रखवाली करनी होती है। दूसरा गाली देता, अगर मैंने भी गाली दी तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? उसके अंदर जो आत्मा है वो तो मेरे अंदर है, इसलिए मुझे बचाव करना है वो नहीं करेगा क्योंकि वो उसी उसमें रह रहा है। हालेलुया। लिखा है क्या तुम गूंगे तो नहीं हो गए? बोलो प्रभु यीशु, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोलूँगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या तुम आज भी नहीं जानते? मैंने सुना है कि चर्च भी जाते हैं, अच्छे राउंडे गौना वीडियो मैंने सुना है। तब आप खड़े होते तो थोड़ा अपना रिश्तेदार क्योंकि दिमाग तो है वहीं नंबर देते सी बनो। अरे लोगों सावधान, अरे लोगों, परमेश्वर तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, बड़ा ज़्यादा, वो तो उतना बड़ा बुद्धिमान है जिसको पूरे सृष्टि को रच लिया, उसको कहाँ ठगोगे? उस पर भरोसा नहीं है। चर्च जाते हैं ठीक है, ये जब पास्टर ने प्रार्थना लगी तेजी का सूरा लगना सिचा किया जा लगना। जब तुम्हारा मन साफ नहीं है तो क्या होगा भाई? आपकी प्रार्थनाओं से चमत्कार होंगे। बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले के अंदर क्या होंगे? चिन्ह होंगे। वो पास्टर की बात नहीं हो रही वहाँ। विश्वास करने वाला हर व्यक्ति, उसके अंदर क्या होंगे? चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, लिखा है। कौन निकालेंगे? पास्टर की बात नहीं हो रही वहाँ विश्वासी की बात हो रही है। वो मेरे नाम से क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राण नाशक वस्तु पी जाए उन्हें आनी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार। मरकुस 16 अध्याय के 16-17 वचन में ऐसा लिखा है, उसको पढ़ के देखिए। कहाँ हो? अगर ऐसे ही जो है चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कलीसिया के लोगों की बर्बादी होना तय है। अपने कदम पे खड़े हो जाइए, चलो दौड़ो। किसी ने कहा था अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रहेंगो। कुछ ना कुछ करो, बेले मत हो रहो, कुछ ना कुछ करो प्रभु के लिए। हालेलुया। ये आराम का मामला नहीं चलेगा क्योंकि ये उन आलसियों के समान होगा। एक का मुंह कुत्ता चाट रहा था और दूसरा का जो है ऊपर से फल गिर के उसके मुंह में कोई नहीं दे रहा था। समझ आ रही बात? शायद कई बार मैंने आपको ये उदाहरण दे दिया है। दो आलसी पेड़ के नीचे सोए थे, वो अपना पेट नहीं भर सकते,
ऊपर से फल गिरा। उसने कहा यार दूसरे आलसी को, अरे भाई ये कोई मेरे मुंह में फल नहीं डाल रहा है भाई, अब फल ऊपर से गिरा मुंह में, उसको डाल के दूसरे को देना पड़ता है। दूसरा बोलता है अरे भाई क्या सुनाओ, मेरा खुद का मुंह कुत्ता चाट रहा है, कोई उसको जो है भगाने नहीं आ रहा है। तो लोगों की हालत आज ऐसी हो गई है। मोबाइल के लिए टाइम है ना, टीवी देखने के लिए टाइम है, बुराई करने के लिए टाइम है। दो आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, तीसरे की बात शुरू। औरतें नहीं, आदमी सारे ही है, इस मामले में कोई पीछे नहीं है। हालेलुया। नहीं, सच्चाई है, सारी चीज़ों के लिए टाइम है, परंतु परमेश्वर के लिए टाइम है। हीरो हीरोइनी की फोटो घर में लगे हुए, परंतु वचन के फोटो, वचन की आयतें नहीं लगी। घर में बहुत कुछ लगा है, मैं जाता हूँ कई बार देखता हूँ, क्योंकि वो घर में नहीं है, वो दिमाग में उनके, उन्होंने वहां से खरीद के लाया, वहां रखा है। अगर वो दिमाग में हो तो घर में कहां से आया? हालेलुया। तो ये घर की बात है, आपके कमरे में क्या रहता है ये तो चलो एक देखने की बात है, पर आपके अंदर क्या रहता है ये उससे भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को देखता है। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा तुम में, परमेश्वर का मंदिर तुम हो तो परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर वास करता तो परमेश्वर की सुनिए जो तुम्हारे अंदर रहता है। जो मंदिर में रहता है तो पब्लिक उसको पूछते हैं, से रवायते स्किनोआ, तब से वो बोलता कर रहती नो। आप कभी अपने परमेश्वर को अंदर पूछते हैं कि मैं क्या करूं? नहीं पूछते, पर वो वचन के अनुसार आपको सलाह देगा, और वचन के अनुसार जो है चलने से आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलें। तो इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में है, और उस संसार में रहते हुए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को में जो है रहना ज़रूरी है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलें। बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरी जिम्मेवारी है उस मंदिर को साफ रखूं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर ने रहना है। वो कहाँ रहेगा? आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके मन में, आपके कैरेक्टर में, आपके स्वभाव में वो रहना चाहता है। परमेश्वर आत्मा है, आपके शरीर को वो यूज़ करेगा। दुष्ट आत्मा भी आत्मा है, वो भी आपके शरीर को यूज़ करता है। बाइबल में लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो। अपने उन अंगों को, कौन से अंग? जो पाप करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए। गलतियां हो सकती है, आदमी मरते दम तक उसको सीखने की ज़रूरत है, परंतु परमेश्वर के पास आना, अपने आप को जानना, दूसरे को ना जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई किसी तरह की शील्ड नहीं मिलने वाली। यदि आप अपने आप को जानते हैं तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा जो है ये आशीष का कारण होगा, क्योंकि आप अपने को जानते हैं। दूसरे ने क्या बोला मुझे 4 दिन तक याद था, मैंने क्या बोला 2 सेकंड में याद नहीं रहा। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, मेन प्रचार हो रहा है। ये आपके अंदर परमेश्वर के रहने के लिए जो है ये वचन आया कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। अब आप मान लो, सपोज करो आप मुझे जो है एक पास्टर मानते हैं, कोई अच्छे से अपना भाई, जिस तरह की आपकी मानसिकता है, आपका जो मेरे प्रति जो भी एक रिश्ते का जो हालेलुया जो विचार हैं, पर कहने का मतलब है यदि मैं आपके घर में आकर आपके मकान की हानि कर दूं तो आप क्या करेंगे? मेरे को शाबाश देंगे? शाबाश देंगे? क्यों? क्योंकि मैंने वो, एक ही बात है, जहाँ तक मैंने बनाया होगा वहाँ तक मैं नुकसान कर सकता। समझ आ रही बात? हालेलुया। ठीक है, मैं अपने घर को कल गिरा सकता हूँ, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया है। मैं उसको बना भी सकता हूँ। हालेलुया। पर मैं किसी दूसरे की बनाई गई चीज़ का नुकसान नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने बनाया है। आपको किसने बनाया है?
उसको इसलिए नहीं बनाया कि आपके अंदर आप गंदी बातें भरते जाए, आप उसके अंदर बीड़ी ठूसे, शराब ठूसे, उसके अंदर जो है गलत बातें ठूसे, आप उसके अंदर जो है हर कुछ चीज़ें जो है कवाल कट करें, आप उसको गलत बातों के लिए इस्तेमाल करें, आप उसमें जो है परमेश्वर के विरुद्ध में करें, तो उससे क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। क्या होगा? बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है विलंब से कोप करने वाला, एक दिन दम नहीं करता, वो आपके लिए समय देता है। क्या देता है? टाइम देता है। तो यदि आप टाइम के मुताबिक उस बात को समझ गए तो उसकी दया आपके ऊपर है। उसने मुझे टाइम दिया, मैंने प्रार्थना की, मुझे अपने गुनाह पता था और मैं गुनाह के लिए प्रार्थना करता था। परिवार को बोला, आपको भी बोला, जो मेरे निजी लोग थे, मैं सबको बताया कि मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना की ज़रूरत सबको है। यीशु को भी प्रार्थना की ज़रूरत हुई जब वो गतसमनी बाग में था। खून के जो उसकी पसीने की बूंदें जो है लहू के रूप में टपक रही थी और चेले सो रहे थे, वो प्रार्थना स्वयं कर रहा था। बिना प्रार्थना की ज़िंदगी सक्सीड नहीं होती। प्रार्थना आपका जो सबसे पहला जो है आपके पास एक हथियार है, सबसे पहला जो कदम है वो प्रार्थना का है, जिससे आप परमेश्वर के हजूरी में जा सकते हैं। पर ये बात जानना जरूर कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का मंदिर हो? बोलो, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। आज के बाद मैं इस मंदिर की रखवाली करूँगा, साफ सफाई करूँगा। ये प्रभु नहीं करेगा, ये आप करेंगे। प्रभु तो बाहर खड़ा रहेगा अगर अंदर से जो है आपकी सफाई नहीं है। हालेलुया। क्रोध रखना, विरोध रखना, किसी को माफ़ नहीं करना, क्या है ये वो चीज़ है जो परमेश्वर की एंट्री को रोकेगी आपके अंदर आने के लिए। आप कितने अच्छे बुरे हैं ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर बात इस चीज़ से फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपका अंदर बसा हुआ क्या है। बोतल में ढक्कन लगाएं तो आप बोतल भर नहीं सकते, आप उसको पानी में डाल दो और ऊपर से तैर के चली जाएगी। पर अगर आपने उसका ढक्कन निकाल दिया तो वो भर जाएगी पानी से। तो वैसे ही अपने आप को खुला रखिए, फ्री रखिए। गुनाहों को कबूल कीजिए, छुपाइए मत। आदमी है हम लोग, हम कोई स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूतों ने भी गलती की है, ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया। आदम हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कि दाऊद की उदाहरण है। दाऊद ने पश्चाताप किया, प्रभु के पास है, रोया, गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, परमेश्वर ने उसको जो है माफ़ कर दिया। और बाइबल के अंदर लीडर है दाऊद, पुराने नियम में पढ़ के देखिए आप। हमने दादू भी करा पाप देखना खान प्रभु तुम्हें ना मार सामने देता। ऐसी मानसिकता है लोगों की, बड़ा परेशानी होती है उसको। उनको पता ही नहीं अब हम कहाँ हैं, और आज भी बुराई में घुसे और पता ही नहीं। हम तो तब से बड़े बढ़िया था, हमारा जीव है भगवान बहुत सुंदर, और तुम्हारा भगवान ने बोला। हालेलुया। ये लोगों की भाषा होती है। अपनी भाषा को सुधारिए, वो तब सुधरेगा एक बार अपने आप को जानना शुरू करें। आप पूरा सब कुछ पढ़ लो, जब तक आपने खुद को नहीं पढ़ा आप कुछ नहीं जानते। मेरी पढ़ाई अपने ऊपर होती है, मैं हर समय अपने बातों के ऊपर ध्यान देता हूँ, हर समय अपने जीवन को चेक करता हूँ। मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं बड़ा स्पेशलिस्ट आदमी, ऐसा नहीं है। पर मेरी एक जिम्मेवारी है, मैं अपने ऊपर उस जिम्मेवारी को निभाता हूँ। आपको भी निभानी चाहिए। हालेलुया। आप अपनी नज़र में सही हो सकते हैं, अपनी नज़र में चोर भी सही है, आप उससे मिलो, आपको ऐसी बातें सुनाएगा कि आप बोलेंगे नहीं यार से वो तो सोचो यार, हैं? हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? सफाई नहीं, सच्चाई को पेश करना है। सफाई नहीं, सच्चाई को पेश करना है। जब सत्य पेश हो जाता है, सत्य में परमेश्वर है। कितना भी जो है सच कितना भी खराब है उसको सामने लाइए, क्योंकि छुपाएंगे तो फिर वो पनपेगा, जिसमें बर्बादी तय है। हालेलुया। हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। मैं अपनी गलती खुद दूसरे के सामने बोलता हूँ। कई बार मेरी विलायती जरूरी जा तो बोल, अरे बोलो इन्हें वहाँ करो, बोल दी मुख लगा बढ़िया। नहीं, सच्ची जो बात है, जो मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, वहाँ पर क्या उसमें क्यों छुपाना? वो कौन से न्यायाधीश थोड़ी है यार मेरी कराता खा बंद से। हालेलुया। जो गलत सो गलत है भाई, कबूल है मेरे से गलत हुई, बात खत्म। आमीन। तुम्हें नहीं यार को रेहू जिदा लुटो, तुम्हें तन लुटे हो। आपको देता हूँ थोड़ा ऐसे उसके बारे में। हालेलुया। ज़िंदगी इसी तरह है, उतार चढ़ाव का इसमें आता है, परंतु हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। बोलो पारदर्शी।
कैसा पारदर्शी? कैसा पारदर्शी? यहाँ पर है जो वो लगा है, क्या नाम उसके पर्दे के पास मैट जैसे, इसमें बाहर दिख रहा है क्यों? बस ये फ़र्क है। जो शीशा होगा उसमें क्लियरेंस होगा, स्पष्ट दिखेगा। हालेलुया। ठीक है, इसी को पारदर्शी कहते हैं। हमारा स्वभाव पूरा सामने होना चाहिए, जो भी है, फेरबदल का नहीं, बहानेबाजी का नहीं, सफाई देने वाला नहीं। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। तो उसमें क्या होगा? अगर शीशे में कहीं दाग लगवाए तो एकदम पता लग जाएगा ना, उसको साफ भी किया जा सकता है। हालेलुया। अब जो मान लो कहीं का इस तरह का कोई चीज़ है, जैसे कि पीछे स्पीकर है, इसमें कुछ भी लग जाए, आपको दिखेगा? दिखेगा जी। हालेलुया। तब इसको क्या पता, ही तो बोलेगा भाई, स्पीकर बोलेगा नहीं मैं तो भाई बिल्कुल, देखो मैं कितना साफ हूँ, सीधा भी हूँ। हालेलुया। आमीन। समझ आ रही बात? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर वो कौन है? कौन है जो नाश करने वाला है? स्वयं है ना। हालेलुया। वो क्या है कि शैतान आके विचार में डाल देता है, और उसी तरह जो है उस मंदिर को नाश करने की बात होती है। हालेलुया। और परमेश्वर उसमें सजा देता है। पूरा हो गया भाई? जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। अगर आप उसके शैतान के साथ सहभागी नहीं हैं, तो शैतान भी जो है आपके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता। यदि वो उसके उपरांत गड़बड़ करता है तो आप सेफ हो। लिखा है परमेश्वर उसको नाश करेगा जो उस मंदिर को नाश करेगा। शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, पर आप खुद ही शैतान के साथ सहभागी नहीं होना है ना। जब तक आप शैतान के विचारों के साथ सहभागी हो गए तो उसको डबल ताकत मिल गई। उसकी अपनी तो साजिश है ही है, आपने भी उसमें यस कर दिया तो उसका आक्रमण करना आसान हो जाएगा। यस कहाँ किया? विचारों में। हालेलुया। जोर से बोले। सोने वाले बोले, जागे हुए बोले, भागे हुए बोले। यहीं पर है। एक वचन फिर पढ़ेंगे, लास्ट वचन है ये, मरकुस अध्याय 11 15 से 16 वचन। लास्ट वचन है ये, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 15 से 16। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे। यहाँ लिखा है फिर वो यरूशलेम में जब आया। अजीत बेटे आवाज़ आ रही मेरी? ठीक है। फिर वो कहाँ गया? यरूशलेम में गया। फिर वो मंदिर में चला गया। कौन? यीशु मसीह। और वहाँ लेन देन कर रहे थे लोग। क्या कर रहे थे? आप भी करते कभी लेन देन? करते हैं। डाल लो चिन्ह नदी में गए हैं। हालेलुया। जो से बोले वहाँ लेन देन कर रहे थे। आगे उन्हें बाहर निकालने लगा। हाँ, यीशु मसीह उन लेन देन करने वाले को बाहर निकालने लगा। और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। हाँ, जो लेन देन करने वाले थे उनकी चौकियां वगैरह जो भी उन्होंने अंदर से वो लगाए थे, मेज वगैरह जो भी, हाँ उसके लिए क्या कहते हैं, लेन देन करने के लिए लिखा, उनको उलट दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। और भगाते और क्या बोला आगे? और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने नहीं दिया। उपदेश करके उनसे कहे। यीशु मसीह ने कहा उन्हें, आगे लिखा, क्या यह नहीं लिखा है? यीशु ने कहा कि क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा जो घर है सब जातियों के लिए क्या ठहरेगा? प्रार्थना का घर। अब देखिए आपके दिमाग में क्या चलता है। अगर आप परमेश्वर के मंदिर है तो आप इक्वल होकर सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके अंदर समानता का व्यवहार और समानता का विचार होगा। कौन पापी है, कौन जो है धर्मी है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन गंदा है, कौन साफ है, कौन क्या है, ये आपका काम। यहाँ लिखा सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर।
किसके लिए कहलाया जाएगा? किसके लिए? सब जातियों के लिए। समझ आ रही बात? हाँ ना बोलो। शैतान कौन है? जो शैतानी करता है। हालेलुया। इसमें समाज में गलत बात फैलती है। शैतान आपके अंदर भी हो सकता है। शैतान जो है आपके परिवार में हो सकता है। उसकी भाषा उसके हवाले उस आदमी को क्यों करना? आदमी सारे परमेश्वर के हैं। आदमी सारे, हालेलुया। पर बात यह कि उसने अपने अंदर किसको राज्य करने दिया है? परमेश्वर होगा तो वो सहनशीलता होगी, प्रेम होगा, दया क्षमा होगी, अच्छे व्यवहार में आएगा। अगर उसने अपने आप को जो है गलत विचार के हवाले कर दिया तो वही चीज़ उसके अंदर पनपेगा। बोलो मूर्तियाँ शैतान नहीं। बोलो मूर्तियाँ शैतान नहीं है। शैतान वो विचार है जो आपकी बर्बादी के लिए या दूसरे की बर्बादी के लिए आपको यूज़ करता है। समझ आ रही बात? हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी अंदर रहता है, परमेश्वर भी अंदर रहता है। किसके अंदर? बोलो मनुष्य के अंदर। हालेलुया। इसलिए अपनी चौकसी करें कि आपके अंदर कौन रह रहा है। आप इसके बाद जो है जब अपनी चौकसी करें कि आपके अंदर रह कौन रहा है, आपको लग जाएगा पता। उसको भगाने के लिए आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे ना ये तो गलत जो है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे। अगर शैतान रहता है तो आप शैतानी करेंगे। शैतान रहेगा तो परेशानी आएगी, असफलताएं आएगी, डर आएगा और जो है बेचैनी होगी, घबराहट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, बीमारियां फैलेगी, है ना, बहुत कुछ होगा। क्योंकि अंदर घुसा हुआ है कुछ ना कुछ, आपको बर्बादी की कगार पर ले जाएगा। वो बाहर से कुछ नहीं लगा हुआ है, वो आपके अंदर आया है और आपको इस्तेमाल कर रहा है। बाहर बूर से कुछ नहीं कहीं होता। जिस समय आप उसकी साजिश को जान के आप उसको स्टॉप करेंगे तो उसके बाद परमेश्वर के वचन आपके अंदर जो काम करेगा तो वो आपको सीधे सही मार्ग में लेकर जाएगा। आपकी वहाँ सुरक्षा होगी, आपको चंगाई आएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, सारी उलझने ख़त्म हो जाएगी, परमेश्वर अगुवाई करेगा, आप शांति से भर जाओगे। हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। पहले ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। जैसे आपने प्रभु को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आपके सारे काम खत्म हो गए और आप चंगे हो गए। आपको लगा भाई हाय ठीक है, हमने तो अपनी मर्जी की, तब भी ठीक हो गए, प्रभु की तो सुनी नहीं, यूं ही ठीक हो गए। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है कि समय के अनुसार तुम्हें जो है गुरु हो जाना चाहिए था। जितना टाइम आगे बीतता है उतना आपको वचन से भरना ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपको पिछले गुनाहों के लिए अनुग्रह किया है और माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी में उससे दूर रहे। वो आपके अंदर फिर लौटना चाहता है, आना चाहता है, उसने तभी आपको छुड़ाया और चुना है। केवल चंगाई चाहिए। अगर केवल आप चंगाई के लिए आए हैं तो कृपा करके ही आप गलत विचार से आए हुए। आपको परमेश्वर को पाने आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब आपने पा लिया तो चंगाई आपके पीछे आती रहेगी। आपके नज़दीक आने वाला दूसरा आदमी चंगा हो जाएगा। चंगाई एक छोटा सा वरदान है परमेश्वर का। परमेश्वर से बड़ी जो है पावर है जो आपके अंदर रहना चाहती है। चंगाई कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आप 10-15 साल से चंगाई की खोज में हैं, चंगाई की तलाश में, तो आपके अंदर परमेश्वर कभी आ नहीं सकता। हालेलुया। आपको परमेश्वर खोजना है। किसको खोजना है? उसने कहा है कि मुझसे मांग, मुझे मांग कि मैं तुझे जो है, हालेलुया, क्या करूंगा? हालेलुया, मुझसे मांग। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। एक बारी राजे के जन्मदिन में जो है उसने गिफ्ट रखा। क्या रखा? क्या रखा? गिफ्ट। गिफ्ट क्या रखा? उसने कहा जिसके ऊपर जो हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। समझ आ रही बात?
नहीं, जो कुछ भी जहाँ हाथ रखे पूरा जो है उसने ये बोल दिया कि भाई मेरे महल में जो भी जिस चीज़ पर आदमी हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। भाई चुन लो चीज़ें। हालेलुया। जो यहाँ नहीं बोलेगा हालेलुया, हाँ कुछ है नहीं है। ये बीच में चक्की बोलती है क्योंकि आदमी एब्सेंट होता है। जोर से बोले हालेलुया। तो राजा ने कहा जो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। लोगों ने सोचा भाई मैं तो फ्रिज पर हाथ रखूँगा, मैं टीवी पे रखूँगा, मैं सोने पे रखूँगा, हैं, मैं ये फलाने सोफे वगैरह पे रखूँगा, मुझे ये चीज़ पसंद है, वो है। हालेलुया। जोर से बोले। वो एक चीज़ उठा के चल पड़े। पर एक लड़की ने सोचा मैं तो राजे के ऊपर ही हाथ रखूँगी। किसके ऊपर? क्योंकि उसने बोला तो बन गया। हालेलुया। उसने राजे के ऊपर हाथ रख लिया और राजे ने बोला ठीक है भाई, जिन जिन की जो जो चीज़ें वो उठा लें और बाकी सब कुछ इस बेटी का है। बोला क्यों? क्योंकि उसने राजे को ही चुन लिया, राजे पर ही हाथ रख लिया। हालेलुया। आप एक एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, आप एक एक चीज़ को मांगेंगे और आप थक जाओगे। आपको रोज ज़रूरत पड़ेगी मांगने की। अगर आपने प्रभु को मांग लिया, प्रभु को चुन लिया, प्रभु को जो पा लिया, हालेलुया, चीज़ें आपका पीछा करेंगी। आमीन। एक एक चीज़ को मांगने की ज़रूरत है क्योंकि लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। पर बात है कि अपने को दुनिया से अलग रखना पड़ेगा। हालेलुया। संसार इतना लचीला है कि आपको आराम से आसानी से छोड़ने वाला वो बिल्कुल नहीं। आमीन। तो इसलिए जो है पूरी तरह इग्नोर करके दुनिया को लिखा है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार से तुम्हें चुन लिया। तो आप लोग परमेश्वर का मंदिर हो।